સુરતમાં રહેતા કાપડ કારોબારી પાસેથી સુરત પોલીસે 42 લાખ રૂપિયાનો તોડ કર્યો છે અને કારોબારી છે આપણી સાથે છે અભિષેક ગરહરી એમનું નામ છે। મૂળતઃ ઉત્તર પ્રદેશના ગાजीपुरના નિવાસી છે। सूरतમાં 1 વર્ષથી કાપડનો ધંધો કરે છે। अभिषेक भाई, किस तरह से आपके साथ पुलिस ने मिलकर 42 तोड़ किया है? सर, मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर का हूँ। तकरीबन 1 साल से मैं सूरत में रहता हूँ और कपड़ा व्यवसाय करता हूँ। 15 तारीख को कांति भाई शख्स जैसे नामक व्यक्ति ने मुझे मैसेज किया कि मैं 16 तारीख को आपके सूरत में आ जाऊंगा, आपके बताए हुए खान भाई के बताए हुए गहनों के साथ आप पैसा रेडी रखिएगा। सुबह 16 तारीख को 9 बजे उनका फ़ोन आता है कि मैं 12:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो 12:30 बजे उनका फ़ोन आता है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप यहाँ चले आइए। तो मैंने कहा मैं सूरत में नया हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने अपने मोबाइल से मुझे लोकेशन सेंड किया। तो पैसा चूँकि मेरे साथ ज़्यादा था तो मैंने अपने मित्र रमेश भाई को सेफ्टी के लिए, पैसे की सेफ्टी के साथ साथ लोकेशन पे पहुंचने के लिए मैं उनको अपने साथ लिया। और मैं बताए हुए लोकेशन पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। जब मैंने फिर दोबारा उनको फ़ोन किया कि सर कांति भैया यहाँ तो कोई नहीं है, कह नहीं सामने देखिए एक ब्रिज़ा कार आ रही है। तो मैंने कहा हाँ ब्रिज़ा कार है, बिना नंबर प्लेट की है। तो मैं ब्रिज़ा कार के पास पहुँचा तो उनका ड्राइवर मुझसे बोल रहा है कि अभिषेक भाई। हम कहा हाँ। तो मैं गाड़ी में बैठा, उनका ड्राइवर बोला कि आप पैसे का बैग रख दीजिए। मैं कहा मैं ऐसे नहीं रखूँगा। तो मैंने सारा पैसा गिन कर एक एक पैसा गिन के उनको 35 लाख रुपए दिया। और देने के बाद उनके आदमी को जो गहना लेकर और बिल लेकर आया था उस आदमी को मैं अपने साथ उतारा। और जैसे ही मैं उतरा ब्रिज़ा वहाँ से चली गई। और जैसे ही मैं उस आदमी को बैठा रहा हूँ अपनी गाड़ी पे, सामने से एक स्विफ्ट फिर आई जिसमें पुलिस, एक आदमी पुलिस की वर्दी में था, एक बिना वर्दी में था। मैंने कहा क्या बात है, मेरी गाड़ी में सटा दिए थे। मैंने कहा क्या बात है, क्या? उन्होंने बोला मैं दारू चेक कर रहा हूँ। हम कहा बिल्कुल चेक कर लीजिए। उन्होंने मेरा जेब चेक किया, रमेश जी का चेक किया, लेकिन उस आदमी को दो तमाड़ा मार के अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं उनसे कहा कि सर इनके बैग में मेरा गहना और बिल है। मैं कहता रह गया और कुछ भी नहीं सुने। हम कहा सर मेरा गहना बिल है, कह कुछ नहीं, आप मेरे पीछे पीछे आओ। वो गाड़ी लेके वहाँ से निकल गए। हम उनके पीछे पीछे लगभग 2-2.5 किलोमीटर बाद एक तिराहे पे वो लोग मुझे मिले। तीनों लोग वहाँ पे मिले और मैं पुलिस से कुछ बात कर ही रहा हूँ कि उतने में पुलिस वाले ने उसे भगा दिया। हमने कहा सर आप उसे क्यों भगा रहे हैं, उसमें मेरा गहना और वो बिल है। क्या ज़्यादा जिसको आपने पैसे दिए थे उस बंदे को पुलिस वालों ने भगा दिया? हाँ अच्छा। भगा दिया। और भगाने के बाद मैं बोला सर मेरा गहना और बिल उनके पास है। वो कुछ भी नहीं सुने, कहें चल तू बैठ, मेरी गाड़ी और रमेश जी की गाड़ी वहीं हाईवे पे लॉक करके चाबी भी ले लिया। और मुझे अपने स्विफ्ट में बैठा के सूरत शहर में 15-20 मिनट तक ऐसे घुमाते रहें। और फिर एक अनजान जगह ले जाके गाड़ी खड़ी किया। खड़ी करने के बाद कुलदीप गाड़ी से उतरे और 15 मिनट बाद आए। हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे। फिर हमसे बोले चलो थाने, सर नहा रहे हैं, नहा के आ रहे हैं। हम लोग को थाने भी नहीं ले जाके भीमराज चेक पोस्ट पे ले जाके बैठा दिया। मैं पूछता रह गया सर कब आएंगे, सर कब आएंगे। कोई जवाब नहीं दे रहा है। तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास सर आए, गोस्वामी सर आए, हमसे सारी बातें पूछे, सारी वार्ता मैंने बताया। फिर गोस्वामी सर आके बाहर बैठ गए। फिर उसके बाद कुलदीप हमसे बोल रहा है कि आप लोग बैठो, सर बता रहे हैं। फिर उसी के आधे 1 घंटे के बाद वहाँ पर 4-5 आदमी आए। 4-5 आदमी अपने जेब से सोने की बिस्किट टाइप की 10 बिस्किट निकाल के वहाँ चेक कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं। फिर वहाँ की वार्ता में नकली असली ये सब सुनने में आ रहा था। तो हम लोग इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं उस समय बोल पाए कि पुलिस है, कुछ भी हो रहा होगा यहाँ पे, कुछ नहीं बोले। फिर शाम को करीब 8 बजे कुलदीप का साफ स्टेटमेंट था कि आप 15 लाख रुपए देंगे तभी आप घर जाएंगे। तो हमने कहा किस चीज़ का, क्या आपको जेल हो जाएगा? हम कहा किस चीज़ का जेल हो जाएगा, कौन सा मैंने गुनाह किया है? तो कुलदीप बाहर आ गए। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद रमेश भैया एकदम डर गए, क्या किया जाए। तो रमेश भैया अपने जानने वाले विजयवाड़ा सुशील कुमार जिनका नाम है, मैं विजयवाड़ा के नाम से जानता हूं, उन्होंने फ़ोन किया कि ऐसी घटना है, पुलिस वाले पकड़े हुए हैं, आप आइए। तो वो अपने साथ एक वकील साहब को ले आए जिनका नाम है हितेश कुमार शर्मा। वो वकील साहब को ले आए। वकील साहब विजयवाड़ा आए और वकील साहब विजयवाड़ा पुलिस वालों से क्या बात किया क्या नहीं किया ये तो मैं नहीं जानता। फिर वकील साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा अभिषेक भाई आपको 6 लाख रुपए पुलिस वालों को तत्काल देना होगा, नहीं तो कल सुबह आपको जेल हो जाएगा। हम कहा सर किस चीज़ का जेल होगा? कहा मैं कुछ नहीं जानता, आप 6 लाख की व्यवस्था करिए। मैं
मैं तो बात छोड़ दीजिए, रमेश भाई इस तरीके से डर गए हैं कि उनकी डर को देख के मुझे भी डर लग गया। भाई उनकी 2 बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, हम दोनों भाई एकदम डर गए। और डरने के बाद रमेश भैया ने तुरंत बोला कि पैसे की व्यवस्था करो। तो हम कहा मेरे पास पैसे की तो व्यवस्था इस समय नहीं है। तब रमेश भैया ने अपने भाई को फ़ोन किया, मनोज जी शर्मा नाम है उनका, उनको फ़ोन किया, उनको बताया ऐसी सी बात है। तो मनोज भैया 1 घंटे में पैसा ले आकर मुझे दिया। और जब उन्होंने मुझे पैसा दिया तो कुलदीप जो कांस्टेबल है वहाँ का, वो मेरे साथ भीमराज चेक पोस्ट के ठीक पीछे एक सुनसान जगह है, वहाँ पर स्विफ्ट में ले जाकर पैसा लिया। और पैसा ले जाने के बाद मुझे वहीं भीमराज चेक पोस्ट पे छोड़ा और हम लोगों से 5-6 पन्ने पे साइन कराया गया। मेरा साइन, रमेश भैया का साइन, मनोज भैया का साइन, सबका साइन कराया। तो मैंने वकील साहब से पूछा कि वकील साहब ये किस चीज़ पे मेरा साइन कराया, मुझे गुजराती नहीं आती। तो वकील साहब ने कहा कि आप लोग चलो, मैं पेपर लेके आ रहा हूँ। तो मैं इस विश्वास पे चला गया कि वकील साहब पेपर लेकर आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं जाऊं कैसे, मेरी चाबी तो कुलदीप सर के पास है। तो कुलदीप सर आए, मेरी गाड़ी की डिग्गी खोलें, मेरी गाड़ी का बैग खोलें। बैग खोलने के बाद मेरे बैग से 1,28,000 रुपये भी निकाल लिए। मैंने कहा ये क्या है, कहीं ज़्यादा 3-5 मत करो, PSI आ रहे नहीं, चले जाओगे अभी जेल। इस तरीके से डराया धमकाया। और हम लोगों को सब, चूँकि 11:30 बजे रात बज रहा था, हम लोग भाई बीबी घर में अकेले, मैं भी डर गया। हम कहा चलो चलते हैं। मैं वहाँ से चला गया। फिर मैं दूसरे दिन वकील साहब के पास गया कि वकील साहब आपने 30,000 रुपये मुझसे फ़ीस लिया है, किस चीज़ का फ़ीस लिया है? वहाँ पेपर में मुझे गुजराती पढ़ने आती नहीं, उसमें क्या साइन कराया क्या नहीं मुझे पता, क्या ये मेरा काम नहीं है। हम कहा तब आप 30,000 क्यों लिए? क्या वो मेरा फ़ीस था। हम कहा ये तो मुझे पता होना चाहिए ना, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कहन वो टेंशन आप छोड़ दीजिए। हम वहाँ से समझ गए कि कोई मतलब नहीं है इनसे। क्या लगता है वकील भी जो आपके मित्र ने बुलाया वो भी पुलिस वालों के साथ मिल गया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक वकील का काम है कि जो भी व्याख्या हुई है उसको बताना। अगर नहीं बता रहा इसका मतलब वो मिला हुआ है। तो कुलदीप और गोस्वामी कौन है ये? कुलदीप तो उस थाने के कांस्टेबल है, गोस्वामी जी वहाँ पे इंचार्ज है शायद। ऐसा गोस्वामी ऐसे कुछ नाम है उनका। वो वहाँ पे इंचार्ज हैं। पुलिस वाले हैं? वो भी पुलिस वाले हैं। तो आप किस लिए पैसा, कैसे विचार है कि पैसा आपको ज्वेलरी लेना है और फिर किस तरह से चीटिंग का शिकार हुए? ज्वेलरी तो वो मैंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया। और जब वो बंदा जो मेरा गहना लेकर आया है, जो मेरा गहना लेकर आया, बिल लेकर आया, पुलिस उसे छोड़ रही है, तो इसलिए समझ में आ रहा है ना पुलिस मिली है। पुलिस को तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ मेरा गहना और बिल है, उसको छोड़ के आप मुझे पकड़ रहे हो और मुझे सुबह से शाम तक टॉर्चर कर रहे हो अनावश्यक में। वहाँ 4-5 आदमी आके सोने की बिस्किट ये वो, उसमें मुझे फंसा रहे हो, मुझसे पैसा धमका के पैसा ले रहे हो। तो मैंने पैसा भी दिया, उसके बाद मेरे बैग से भी पैसा निकाला। ये सारे संख्या वाक्या को देखते हुए ये लग रहा है पुलिस और कांति और सब मिले हुए हैं उसमें। तो कांति के साथ, ये कांति कौन जिसने लोकेशन पे बुलाया था, कैसे संपर्क में आए आप इसके? कांति संपर्क में आए हैं खान भाई के, सरफुद्दीन खान के, वो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। तो उनके कहने पे कांति मेरे संपर्क में आए। और कांति को चूँकि मैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले से इसलिए जानता था क्योंकि मेरा कपड़ा व्यवसाय है और खान भाई के थ्रू मैं उनको जानता हूँ। तो मुझे बॉम्बे आना जाना रहता था, तो इसलिए कांति भाई संपर्क में थे कि भैया वहाँ की मंडी मुझे आप लोकल बता दीजिए। बस इसलिए कांति भाई मेरे को हफ्ते 10 दिन पहले संपर्क में थे। तो ये खान भाई से संपर्क कैसे हुआ आपका और वो क्या काम करते हैं? खान भाई तो गाजीपुर के हैं, मेरा ससुराल भी गाजीपुर का है। मेरे साले के थ्रू, मेरे साले की दुकान पे संपर्क हुआ। मैं तो अपने साले से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा था। ये तो खान भाई बीच में बोले कि जीजा जी आप वहाँ ले लीजिए। तो हमने कहा सही बात है, ढोके जाने से बड़े मैं वहाँ ले लूँगा, वहाँ डिज़ाइन भी अच्छी मिल जाएगी। और जानने वालों से ही गहना लेना चाहिए, अनजान व्यक्ति से तो गहना लेना नहीं चाहिए। इसलिए जानने वाले थे, इसलिए मैंने यहाँ पर गहना ले लिया। तो आप अपनी पूरी बाकियों को लेकर सूरत पुलिस के पास कितनी बार गए और फिर क्या कुछ हुआ वहाँ पे? मैं कमिश्नर साहब के पास 4 बार गया। आखिरी बार सागर साहब उनको डीसीपी सागर साहब के, मैं ऑफिस में जब सागर साहब ने मेरा बयान लिया तो वहाँ पे वो हड़वाड़ साहब बैठे हुए थे, भड़वाड़ साहब। तो चूँकि जब मेरा बयान लिया गया था, पहले तो हड़वाड़ साहब मेरा बयान उल्टा सीधा लिख रहे थे, मैं बोल कुछ रहा हूँ कुछ लिख रहे हैं। कम से कम 5-7 बार उन्होंने बयान गलत लिखा, फड़वाया और मेरी कुर्सी छोड़कर वो खुद ही बैठ जा रहे हैं, खुद ही बयान दे रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने सागर साहब को वहीं पे बताया, भड़वाड़ साहब भी वहाँ उपस्थित थे। तो अब सागर साहब ने खुद इसका स्टेटमेंट लिया, तुरंत सेम डे मेरा स्टेटमेंट लिया सागर साहब ने। और मेरा ही नहीं, रमेश भाई का भी स्टेटमेंट लिया, मनोज भाई का भी स्टेटमेंट लिया, सारा चीज़ लिया। उसके बाद मैं यही अपेक्षा करता हूं कि बड़े अधिकारी के पास गया हूं तो मेरे दुखद चीज़ों को समझते हुए मेरे को न्याय दिलाएं। तो आप इन्वेस्ट करना चाहते थे और चीटिंग का शिकार हो गए? जी। कभी सोचा था इस तरह से सूरत में आके आप इस तरह से शिकार हो जाएंगे? तो ये लगता है कि सूरत आके ही मैंने गलत किया।
तो ये पूरा जो गैंग जो आप शिकार हुए हैं उसमें खान साहब आपके कोई हैं, कांति भाई हैं, कुलदीप पुलिस वाला है और गोस्वामी सब इंस्पेक्टर है, तो ये सारा एक गैंग मिला हुआ ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। अगर लगने का बस सिर्फ सर यही कारण है कि जो बंदा मेरा गहना और बिल लेकर आया, पुलिस वाले उसको छोड़कर मुझे पकड़ रहे हैं। पुलिस वाले उसको अपनी गाड़ी में बैठा रहे हैं, मुझे बैठाना चाहिए। अगर मैं गलत होता, रमेश जी गलत होते, पुलिस वाला उनको बैठाया था गहने के साथ, मैं वहीं से भाग गया होता। हम पीछे पीछे मोटरसाइकिल से उनके पास आए। मैं अपनी दर्दों को बता रहा हूँ लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। ये सब चीज़ें खुद ही कह रही कि ये लोग मिले हुए हैं। તો બિલકુલ આપણે સાંભળ્યું, અભિષેક અગ્રહરી નામના કાપડના કારોબારી છે, સુરતમાં 1 વર્ષ પહેલાં આવ્યા છે, સરાફાનું કામકાજ છે એમનું, જ્વેલરીનું કામકાજ છે, લે વેચનું ત્યાં ગામમાં, અહીં કાપડનો વ્યવસાય કરે છે। ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માંગતા હતા, કોઈકના પરિચિત થ્રુ ઘરેણાઓ લેવા માંગતા હતા અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાના ચક્કરમાં ચીટિંગના શિકાર થયા છે। અને મોટો રોલ સુરત પોલીસની જે અલથાણ પોલીસ સ્ટેશન છે એનું છે। પીએસઆઈ ગોસ્વામી, કોન્સ્ટેબલ કુલદીપ નામના 2 પોલીસવાળાઓ જે છે એ અપરાધીઓ સાથે મળીને આ ભાઈ સાથે ચીટિંગ કરી છે એવો એમનો દાવો છે। 4 વખત પોલીસ કમિશનર ઓફિસમાં પણ ફરિયાદ કરી ચૂક્યા છે। હજુ સુધી કોઈ કાર્યવાહી નથી કરવામાં આવી છે। કેટલું હરેસમેન્ટ કર્યું છે, 6 લાખ રૂપિયાનો તોડ પર સુરત પોલીસે કર્યો છે। હવે જોવાનું રહેશે કે સુરત પોલીસ આ બાબતમાં એમની જે 4 અરજીઓ કરવામાં આવી છે એને લઈને શું કાર્યવાહી કરશે। સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।